हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं और क्या आसान तरीका है। इन्होंने हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 है। उसके बाद बैलेंस शीट में उन्होंने कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, बट यहाँ पर उन्होंने कोई रिजर्व्स इन सरप्लस या फिर एसेट साइड में कोई लॉसेस नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया कि ऑन 1 अप्रैल 2018 को अपर्णा ज्वाइन करी है बिजनेस में, मतलब ये एडमिशन का सम है, मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। एंड उसको फ्यूचर प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1/5 शेयर मिलेगा। गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, गुडविल इज 2 लाख, पूरे फर्म का दिया हुआ है। तो अपर्णा सिर्फ अपना शेयर लेके आएगी, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा। अपर्णा कैपिटल लेके आ रही है बिजनेस में, एंड देन उसके बाद उन्होंने रीवैल्यूएशन का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स में कोई चेंजेस होगा या लायबिलिटीज में कोई चेंजेस होगा तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उनमें। एंड दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। तो आपको जर्नल एंट्री बनाना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। क्वेश्चन में यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बोला है उन्होंने बताने के लिए। एंड उसके साथ साथ आपको बैलेंस शीट बनाना है ओपनिंग डेट का। तो बैलेंस शीट का जो डेट आएगा वो आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 1 अप्रैल 2018। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पर हमने अमाउंट लिख दिया। सुजाता का 1 लाख है एंड पूर्णिमा का 1,40,000, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री जो है डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स पे आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई रिजर्व्स या फिर लॉसेस दिया नहीं है। तो गुडविल का उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो गुडविल का आप देख सकते हो 2 लाख रुपीज गुडविल जो है पूरे फर्म का है। उसमें अपर्णा का शेयर कितना है, 1/5। तो हमें वो कैलकुलेट करना है विच इज 40,000, ठीक है। एडमिशन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुडविल को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। टू फाइंड सेक्रीफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बट यहाँ पर हमें ना न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट माय ओल्ड रेशियो विल बिकम द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो जो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली 20,000 एंड 20,000। तो सुजाता को 20,000 एंड पूर्णिमा को 20,000 मिलेगा, ठीक है। तो उसकी दो इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट्स के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। तो पहला इफेक्ट आपको कैश में ऐड करना है, बिकॉज वो कैश में पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। एंड दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय गुडविल, एंड अमाउंट आ जाएगा 20,000 एंड 20,000, ठीक है। सो ये हमने कर दिया दो इफेक्ट। नेक्स्ट एंट्री उन्होंने बोला है कि वो कैपिटल लेके आ रही है अपर्णा, तो इसका भी दो इफेक्ट आएगा। एक तो हम कैश में ऐड कर देंगे बिकॉज उतना हमारा कैश बढ़ रहा है। सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ पर जाके लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय कैश। एंड अपर्णा के इसमें हमने 1 लाख डाल दिया, ठीक है। बाकी सब जगह पे हमने डैश कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको उन्होंने बोला है प्रोविजन, सन्डी डिटेल्स पे प्रोविजन क्रिएट करने बोला है। प्रोविजन का क्या मतलब है, सन्डी डिटेल्स से मुझे कितने पैसे मिलने वाले थे, 26,000। तो मैंने सन्डी डिटेल्स यहाँ पर लिख दिया एसेट्स में जाके, ठीक है। एसेट्स है वो, उससे सन्डी डिटेल्स से हमें 26,000 मिलने वाले थे, बट यहाँ पर उन्होंने बोला है प्रोविजन क्रिएट करने हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें इतना पैसा नहीं मिल सकता, या फिर इतना पैसा हमें इन फ्यूचर नहीं भी मिलेगा। हमें एक एस्टिमेशन है कि इतना लॉस हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं मिलेगा, बट इतना हम एज़्यूम करें कि इतना लॉस हो सकता है। तो 10% का हमने क्या किया, यहाँ पर प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ है व्हिच इज़ 2600। एक ज़ीरो जस्ट माइनस कर देना है। 26,000 में से हमने 2600 लेस करना है। कितना अमाउंट आ जाएगा, 26 माइनस 2000 इज़ 24। 24 में से आप 600 माइनस कर लीजिए तो 23,400, ठीक है। तो ये हमें आ गया 23,400। नेक्स्ट इसका जो दूसरा इफेक्ट है, हमें लॉस हो रहा है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं ना, तो हमें लॉस हो रहा है कि, तो यहाँ पर लिखेंगे आरडीडी, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाके लिख देंगे टू आरडीडी। कितना अमाउंट है, 2600 जो हमने लेस किया है, ठीक है। दो इफेक्ट हो गया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बोला है। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने सन्डी डेटर्स को कर लिया, उसको टिक कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग को कर रहे हैं, उसको भी टिक कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पर जाके हम लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है वो। तो एसेट में हमने 60,000 लिख दिया। नेक्स्ट उसको ऐड करेंगे एप्रिसिएशन, कितना एप्रिशिएट हो रहा है, यहाँ पर उन्होंने अमाउंट स्ट्रेट अवे दे दिया, 80,000 हो रहा है टोटल रीवैल्यू।
तो 20,000 का एप्रिसिएशन है, आउटर कॉलम में हमने लिखना है 80,000। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाके लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, आउटर कॉलम में 20,000। ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया। फिर उसके बाद स्टॉक के बारे में बोला उन्होंने, स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, तो जो स्टॉक को टिक करते हैं, स्टॉक का 40,000 है स्टॉक में, तो एसेट में जाके लिखेंगे स्टॉक 40,000 एंड उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का? 20%। तो 20% हमने यहाँ पर लेस कर दिया विच इज 8,000। तो इसको माइनस करके हम लिखेंगे अमाउंट कितना आ जाएगा, 32,000। सो ये आउटर कॉलम में आ गया। इसका दूसरा इफेक्ट लॉस हो रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस किसकी वजह से, स्टॉक की वजह से, वो लिख दिया हमने और यहाँ पर अमाउंट डाल दिया 8,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक। तो स्टॉक का तो कर दिया हमने, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में तो जस्ट प्लांट एंड मशीनरी को भी टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एसेट में प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया। कितना अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी का, 70,000 है, तो वो हमने लिख दिया। एंड देन उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, कितना परसेंट है, 20% है, तो 14,000 इसमें से लेस होगा। सो 70 में से 10, 60 में से 4 इज 56,000। ठीक है, तो 56,000 यहाँ पर लिख देंगे। एंड दूसरा इफेक्ट जो हमारे लिए लॉस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लॉस प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रिशिएट होने की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी 14,000। ठीक है, तो हमने सारे एंट्रीज जो एडजस्टमेंट्स के वो कर लिए। उसके बाद दोबारा बैलेंस शीट चेक कर लेते। कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर दिया है ऑलरेडी। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसमें, तो लाइबिलिटीज में जाके एज इट इज लिख देंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 34,000, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, तो बिल्स पेबल भी लिख देते हैं। तो बिल्स पेबल का अमाउंट है 26,000, वो लिख दिया हमने। ठीक है, सो उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर नहीं हुआ था तो फर्नीचर लिख देते 24,000। तो यहाँ पर हमने फर्नीचर का लिख दिया, फर्नीचर 24,000। ठीक है, फर्नीचर 24,000 लिख दिया हमने। नेक्स्ट है सन्नी डिटेल्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश। कैश का अमाउंट हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं उसको ऐड करके। तो कैश का अमाउंट कितना है, आप उसका वर्किंग में कैलकुलेशन शो कर सकते हो। तो 40 प्लस 1 लाख इज 1,40,000 प्लस 80, तो टोटल इज 2,20,000। तो 2,20,000 हमने कैश के आउटर कॉलम में लिख दिया। कैलकुलेशंस आप शो कर सकते हो यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, आपके ऊपर है। सो अब हमने सारे एंट्रीज पास कर दिए हैं, तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। सो रिवैल्यूएशन, सो अकाउंट को क्लोज करने के लिए सिंपल रूल है, जो अमाउंट बड़ा है दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो अमाउंट बड़ा है, तो हमें जो डेबिट साइड दिख रहा है बड़ा, 14 प्लस 8 इज 22, 22 प्लस 2 इज 24। तो यहाँ पर आ रहा है हमें 24,600 एंड क्रेडिट साइड में 20 है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 24,600, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आ गया 4,600। ठीक है, तो ये दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। तो 4,600 को डिवाइड बाय 2 कीजिए तो आपको मिलेगा 2,300। 2,300, तो ये किसको मिल रहा है, ये सुजाता को और ये पूर्णिमा को। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में आप लॉस लिख दीजिए। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाके हम लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा, 2,300, 2,300। ठीक है, ये कर दिया आपने। सो सिमिलरली हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है अभी, इंडिविजुअल अकाउंट्स को सिमिलरली क्लोज करना है, जो बड़ा अमाउंट रहेगा वो दोनों तरफ जाएगा। तो अपर्णा को क्लोज करते हैं, अपर्णा में कुछ है नहीं, 1 लाख बड़ा अमाउंट है, दोनों तरफ लिख देंगे 1 लाख। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ है नहीं अमाउंट, तो डायरेक्टली 1 लाख ऊपर आ गया। फिर हमने सुजाता को क्लोज कर रहे हैं, तो सुजाता का टोटल जो है 1,20,000 क्रेडिट साइड का बड़ा है, वो दोनों तरफ लिख दिया हमने 1,20,000। इसको 2,300 से माइनस करेंगे, तो 1,20,000 में से पहले 2,000 निकाला हमने, तो कितना आ गया, 1,18,000, 18 में से 300, तो 1,17,700। ठीक है, यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज लाइक ये क्रेडिट साइड इसका भी हैवियर है, 1,60,000 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1,60,000। अगेन इसमें से 2,300 माइनस करना है, सो विच इज 1,58,000, 58, 1,57,700, 1,57,700 यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये जो जाएगा, ये जाएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो बैलेंस सीडी है और इसका इफेक्ट जो आएगा ये लाइबिलिटीज में जाएगा। तो लाइबिलिटीज में हमने कैपिटल लिखा, यहाँ पर लिखेंगे
सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा। तो इनर कॉलम में लिख देना है, तो 1,17,700, 1,57,000, 1,57,700 करना है, यहाँ पर 1 लाख करना है। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड कर देना है। तो तीनों के जो 1 लाख है ना, वो मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया 3 लाख। ठीक है, उसके बाद ये जो है 17, 10 ले लेते हैं, यहाँ पर 50 ले लेते हैं। 7, 10 एंड 60,000, तो ये 60,000 हो गया। एंड देन 7 एंड 7 इज 14,000। ठीक है, और 700 इज 1400। तो इसको टोटल कर लेंगे, तो ये 3,74,000, 3,75,400, तो 3,75,000, 3,75,400 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 3,75,400 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको भी टोटल कर लेते हैं। सो ये जो है 34 में 6 ऐड किया तो 40, 40 प्लस 20 इज 40,000। तो हमें ये आया था 3,75,000, 3,75,400 आया था, जिसमें हमें कितना ऐड करना है, 60,000 ऐड करना है। ठीक है, तो 400 और ये 5 और ये 13, 1 कैरी, 4,35,000। तो 4,35,000 लाइबिलिटी साइड में आ गया आपको 4,35,000। तो हमने यहाँ पर लिखना है 4,35,000, 4,35,400। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 4,35,400। उसके बाद में एसेट साइड्स का भी टोटल कर लेते हैं, तो 20 ले लेते हैं इसको, 28, 1 लाख, 1,30,000, 1,30,000 प्लस 50 इज 1,80,000, 1,80,000 प्लस 20 इज 2 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख इज 4 लाख, 4,20,000। ठीक है, तो 4,20,000 आ गया। फिर 4,20,000, उसमें अभी ये देखते हैं 3,000 है, तो 5,000 हो गया, 5,000 प्लस 6 इज 11,000, 11,000 प्लस 4 इज 15,000। तो यहाँ पर हमने ये 15 लिख दिया, 15,000, एंड देन यहाँ पर 400 ही है, तो ये 400 लिख दिया। तो 4,35,400, 4,35,400 जो हमें यहाँ पर आया था, वो यहाँ पर भी आ गया 4,35,400। ठीक है, तो हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो गया है। बट यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है करने के लिए आपको, जो पूछा है उन्होंने, वो आपको पूछा है जर्नल एंट्रीज। तो ये हमने वर्किंग का पार्ट बना लिया है, वर्किंग। ठीक है, तो ये हमेशा वर्किंग में करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने वर्किंग में बना लिया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी वर्किंग के लिए बना दिया। सो एक बार आपने वर्किंग बना लिया ना, तो उसके बाद ट्रांसफर करना बहुत ईजी है। सो कैसे ट्रांसफर करेंगे वो देखते हैं। सो हमने ये सब कर लिया है, तो अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करना भी बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एडजस्टमेंट के हिसाब से आता है, तो सबसे पहली एंट्री जो थी, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख का कैलकुलेशंस में हमने ये देखा था कि वो अपर्णा जो है वो अपने साथ में कैश में गुडविल लेके आ रही है। तो गुडविल की 2 एंट्री आती है, तो वो सबसे पहली एंट्री हम पास कर लेते हैं। तो वो एंट्री जो है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट एंट्री जो है वो, यहाँ पर डेट में हमने 1 लिख दिया, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना लेके आ रही है वो अपने साथ में, वो अपने साथ में 40,000 लेके आ रही है, तो वो लिख दिया हमने 40,000। ठीक है, यहाँ पर हमने, ठीक है, सो ये 40,000 की सेकेंड एंट्री जो होगी वो क्या होगी, गुडविल, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो सुजाता कैपिटल टू पूर्णिमा कैपिटल। ठीक है, तो उसकी एंट्री पास करनी है। तो वो कितनी एंट्री, वो कितना है, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। उसमें हमने किया था 20,000 के, लिख देते हैं 20 के अगेन। सो ये दोनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरी एंट्री चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये गुडविल की 2 एंट्री पास कर दी है, तो उसके बाद वो कैपिटल लेके आ रही है, तो उसकी एंट्री पास कर देते हैं अभी। कैपिटल लेके आ रही है, तो कैपिटल की एंट्री क्या है, तो अगेन इसको क्लब कर सकते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल। ठीक है, तो अपर्णा कैपिटल लेके आ रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लाख, अगेन यहाँ पर भी 1 लाख। ठीक है, तो ये आ गया। फिर उसके बाद फोर्थ एंट्री जो है वो उन्होंने एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, तो फोर्थ एंट्री क्या है,
प्रोविजंस एंड लेके ना एसेट्स का, तो वो यहाँ से हम कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्री बहुत इजी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, इसको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ एंट्री है, तो यहाँ से दे देंगे फोर्थ एंट्री। तो फोर्थ एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सो डेबिट साइड में क्या क्या था, उसमें आरडीडी था, टू स्टॉक, तो वो लिख देना है टू, उसमें क्या था, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो वो हमने लिख देना है। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आ रहा था क्रेडिट साइड में, आरडीडी कितना था, आरडीडी का अमाउंट जो था वो, आरडीडी का अमाउंट है 2600, स्टॉक का 8000 एंड 14000, तो वो एंट्री कर देते हैं। तो आरडीडी इज 2600, स्टॉक इज 8000 एंड प्लांट एंड मशीनरी इज 14000। ठीक है, तो इन सबको टोटल कर देंगे तो 24 कितना आ रहा था, 24600। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई। नरेशन बहुत इजी है, नरेशन में आपको खाली क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल है ना, तो क्या नरेशन आएगा, ये दो एंट्री जो है गुडविल आने की एंट्री है, तो बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय अपर्णा, एंड देन उसको नेक्स्ट एंट्री में क्या है, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। फिर उसके बाद बीइंग अपर्णा ब्रॉट द कैपिटल इनटू द बिजनेस, एंड यहाँ पर भी क्या है, बीइंग एसेट्स, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फिफ्थ एंट्री जो है वो ये है कि आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग है, जो आपको प्रॉफिट हुआ था उसकी एंट्री पास करेंगे, ऐसे पढ़ना है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो जो 20,000 का था वो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री जो थी वो ये थी, हमें लॉस मिला था, तो ये भी ऐसे पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसकी एंट्री ऐसे आएगी, सुजाता कैपिटल अकाउंट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट टू, तो यहाँ पर लिखेंगे सुजाता कैपिटल, पूर्णिमा कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो सुजाता का कितना था, 2300 दोनों में था, तो वो लिख देंगे 2300, एंड यहाँ पर आएगा 4600, being loss transfer to partners capital account, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आ गया उसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, हमने सारे एंट्रीज पास कर दिए हैं। ठीक है, तो ये क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल की एंट्री नहीं होती है, तो हमने सारे एंट्रीज पास कर दिए, जर्नल एंट्रीज। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछा गया था, आपने ये जर्नल बना लिया। तो जर्नल बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप पहले क्या बनाइए, लेजर बनाइए। लेजर बनाने से आपको जर्नल बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, लेजर बनाओगे तो जर्नल में ट्रांसफर करना इजी है। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।